हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो जो अपना ये सेकंड चैप्टर था उसके पीछे के जो बुक के क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड की बुक के, वो क्वेश्चंस अपन सारे सोल्व कर लेते हैं आज। हैं, देखते हैं जितने होते हैं उतने कर लेते हैं। तो राजस्थान बोर्ड की बुक है मेरे पास, आप बुक निकाल के बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन पीछे के जो बुक में दिए हुए हैं वे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, विलयन की सांद्रता होगी। देखो, ग्राम है, विलायक और विलेय दोनों दे रखा है, दोनों की यूनिट सेम है, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन मोलरता का है या मोललता का है। तो ये यहाँ से ध्यान जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मोललता का है। जैसे मोललता क्या होती थी, मोललता क्या होती थी बच्चों? मोललता होती थी क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी बेटा जो कर रहे हैं अपन वो है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी प्रश्न पहला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, 500 ग्राम जल, 4 ग्राम NaOH दे रखा है। यह है और मोललता की परिभाषा आप जानते हो कि मोललता की परिभाषा क्या होती है। उससे आपको ये क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए कि विलायक और विलेय दे रखा है। पूछिए इसने डायरेक्ट सांद्रता, वो ये नहीं पूछी, उसने डायरेक्ट सांद्रता पूछ ली है। और सांद्रता जो विलयन की सांद्रता होती है वो किस में होती है बेटा? विलयन की जो सांद्रता होती है वो किसी भी यूनिट में पूछी जा सकती है। अब आपको जो यूनिट डाटा दिए गए हैं उसे पहचानने में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मोललता का है। ठीक बात? तो देखते हैं मोललता का सूत्र क्या होता है। कौन सा? 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, विलयन की सांद्रता होगी WbMb। यह सूत्र ध्यान होगा आपको जरूर। और 1000 WA, ये मैंने पढ़ा रखा है। आप पिछला मैटर निकालो, मोललता वाला पार्ट निकालो, उसमें ये सूत्र मिलेगा। उसमें यह विलेय की मात्रा है, MB विलेय का अणुभार है, ये क्या है? विलायक का भार है। और आप जानते हो जो कम होता है 4 ग्राम, ये क्या है? विलेय, और ये क्या है? विलायक है। तो अब मान रख दो बस, और कुछ नहीं करना। M बराबर WbA 4 ग्राम। और NaOH का अणुभार कितना होता है ये भी आप जानते हो। इसका अणुभार होता है MB मतलब 40, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 बराबर 40। ये 40 मैंने रखा इंटू 1000 बटे WA कितना दिया गया बेटा? 500 ग्राम। निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ये गया, इससे 2 बार, इससे 10 बार, ग्राम से ग्राम चला गया था, बराबर 1/5 भाग 2 .0 और ये 2 मोललता। आंसर होगा बेटा आपका
पहला में सा आएगा 0.2 स्मॉल m। स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है, कौन सा द्रव युग्म रावले के नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखो, जो ए ऑप्शन है जल प्लस हाइड्रोक्लोरीन HCl, मतलब ये नेगेटिव विचलन दर्शाता है। जल और HNO3 ये भी नेगेटिव दिखाएगा। बेंजीन प्लस मेथेनॉल ये पॉजिटिव विचलन दिखाएगा। नोट्स खोलो और देखो, मिल जाएगा। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव दिखाएगा। शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.5। याद रखो इसे, फिजिकल जनरल 11वीं में पढ़ के आए हो आप। चौथा क्वेश्चन आओ, निम्नलिखित 0.1 m विलयनों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है और बाकी क्वेश्चन सारे आपको नोट्स में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, इसने दिया है NaCl सेकंड है MgCl2 और थर्ड है यूरिया NH2CONH2। यूरिया बोलते हैं बेटा इसको, यूरिया। ठीक, यह फोर्थ AlCl3। अब आपने पढ़ी है कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं उनकी जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में हिमांक, प्रासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, ये सारी वो डिपेंड किस पे करती थी? अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती थी। ये ध्यान रखना, मोलों की संख्या पर डिपेंड करती थी। ध्यान है? जैसे NaCl 1 से कितना बन रहा है? 2 मोल। 2 मोल मतलब NaCl, इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाता था? 2। अब ऐसे ही इनको देखना है अपन को, ये कितना है? NaCl में कितने अणु की संख्या हुई? इसको तोड़ दिया मैंने, ये ले मान लो Al3+ बताया मैंने ये, और 3Cl माइनस, टोटल कितने हो गए? 1 और 3 4। इसमें देखो NH2CO ये पूरा कंपाउंड एक ही है बेटा, एक ही रहेगा इसका। इसका देखो MgCl2 Mg2 + Cl2Cl, इसमें कितने मोल हो गए? 3। इसमें देख लो NaCl में Na+Cl कितने हो गए? 2। अब जमा लो इनके क्रम में। क्या पूछा है? निम्नलिखित को 0.1 मोल m विलयनों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जो अणु की संख्या होती है, संख्या के समानुपाती होता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। तो अब रिलेशन आपके पास सामने फिट कर लो। 4 वाला यानी कि फोर्थ ऑप्शन है उसका सबसे ज़्यादा होगा, या ऐसे भी कर सकते हो, फोर्थ का सबसे ज़्यादा। फिर तीसरा आया MgCl2 सेकंड, फिर NaCl का फर्स्ट, फिर यूरिया थर्ड। ये आंसर कौन सा है? ये देख लो, आप चेक कर लो। इसमें दिया गया है फोर्थ के बाद सेकंड और फर्स्ट स। आंसर हो जाएगा बेटा चौथा क्वेश्चन का स। ये बुक का, राजस्थान बोर्ड की बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा ये। चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला आओ 5वां क्वेश्चन। यह एक आदर्श विलयन का गुण है, यह रावले नियम को मानता है। इसे बताओ आप। यह एक आदर्श विलयन का गुण है, इसे भी आप नोट्स में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन भी।
नोट्स में मिल जाएगा बेटा, ये भी देखना आप, ये नोट्स में मिलेगा आपको। यह रावले नियम को मानता ये एक आदर्श विलयन किसको डेल्टा H मिश्रण बराबर 0 होता था, डेल्टा V मिश्रण बराबर 0 होता था। उपरोक्त सभी, एक ऑप्शन दे रखा है इसने उपरोक्त सभी, तो क्या आंसर जाएगा, आना चाहिए आपको, क्या आंसर जाएगा? आंसर जाएगा बेटा इसमें डी, उपरोक्त सभी। नोट्स पढ़ना और खोल के देखना, 5वें का आंसर द आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आया है अपने पास, छठा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाला छठा क्वेश्चन है बुक का, राजस्थान बोर्ड की बुक का। इसमें इन्होंने पूछा है ताप बढ़ाने से किसी वस्तु का वाष्प दाब घटता है, ताप बढ़ाने पर किसी वस्तु का वाष्प दाब घटता है? नहीं, ताप पर निर्भर नहीं करता, करता है। ये तो ताप पर आंशिक निर्भर करता है, नहीं पूरी तरह निर्भर करता है। ताप बढ़ाने से सदैव बढ़ता है, केवल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अपवाद था। तो आंसर चला जाएगा इसमें ए, 6 में ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 7वां, शर्करा 5% विलयन का परासरण दाब होगा। शर्करा क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। शर्करा 5% विलयन का परासरण दाब पूछा है। क्या आएगा? अब ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, ऐसे बात नहीं है। परासरण दाब का सूत्र क्या होता है? पाई बराबर CRT या पाई बराबर CST, दोनों में से कोई सा भी लगा लो, एक ही चीज़ है। ये बात तो पक्की है। अब यदि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर इसने दे रखा। अब अपन को निकालती है सबसे पहले सांद्रता, C का मान, और C क्या होता है? C बराबर होता है बेटा 1/V। अब ये मान, यदि C का मान मिल जाए हमको, सांद्रता मिल जाए, तो हम परासरण दाब निकाल सकते हैं। अब सांद्रता कैसे निकालेंगे? देखो, शुगर का जो सूत्र होता है वो होता है, इसका अणु बाहर निकालना पड़ेगा पहले तो अपन को। C12H22O11 निकालो आप। कार्बन, एक कार्बन का 12, तो कितनी कार्बन है टोटल? 12, 12 में 12 144, 144। आगे हाइड्रोजन टोटल कितनी है? 22। एक हाइड्रोजन का एक होता है, कितना होता है टोटल? 22। ऑक्सीजन कितनी है टोटल? 11। एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हुआ? कितना हुआ बेटा टोटल? गुणा भाग करो जल्दी, 176। और इसको जोड़ोगे तो ये मान आ जाएगा 342, है कि नहीं? 342 मान आ गया इसका। ठीक है, अब निकाल लो, अब कोई बड़ी बात नहीं है। सांद्रता 5% में घुला हुआ है, तो 5 तो क्या हो गया? विलय हो गया। और घुला हुआ कितने में है? 100 में प्रतिशत है। अणु भार कितना है? यानी कि WB, ये WM कितना आएगा? WM आएगा बेटा 342। प्रतिशत को मैं हटा रहा हूँ, इंटू 100 और ले रहा हूँ। काम किस में चल रहा है? ग्राम में चल रहा है। ये ग्राम करो सोल्व, इसे आएगा भी निकल के, सोल्व कर लो, आ जाएगा। इससे ये चले जाएंगे, इसको और सोल्व करोगे तो ये रह जाएगा, या ऐसे लिख लो 50/342। ये क्या आया बेटा? C, यानी 1/V आया ये। अब C का मान ये 50/342 जो आया है, इस मान को आप यहाँ रख लो। पाई बराबर होता है C कितना आया? 50/342 की जगह रख लो, इंटू R कितना होता है? 0.082। टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो केल्विन में कितना होता है? रूम टेम्परेचर का 273 केल्विन। इसे ले लो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। सोल्व करना है अब आंसर।
और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0.3 जो भी आएगा कुछ आएगा इधर, लेकिन इसमें जो आंसर आएगा वो आ आएगा, आंसर ए। आगे 16 आपको करना है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। जल्दी करो बेटा, 2 बार और समझो। शर्करा 5% विलेन का पूछा है, यानी कि 5 जो ग्राम है वो 100 ग्राम विलेन में घुला हुआ है। अणुभार शर्करा का जो शुगर है, शुगर का जो अणुसूत्र होता है वो ये होता है, उसका अणुभार आपको निकालना है। अणुभार निकाल के पहले सबसे पहले C का मान निकालना है, यानी कि सांद्रता निकालना है। सांद्रता जो होती है WB/WM इंटू जो 100% को मैंने हटा दिया, 100 लिख दिया, इंटू ग्राम में चल रहा है काम, तो 50/342 आ गया। 50/342 को मैंने यहाँ रख दिया 50/C की जगह, और R की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, T की वैल्यू 273 केल्विन जो होती है वो लिख ली। सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। और बोलो बेटा, इससे आगे और अगला क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ताप बढ़ाने पर H2 गैस की जल में विलेयता क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता घटती है, लेकिन मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो केस होता है वो अपवाद है, यहाँ पे विलेयता बढ़ेगी। तो आंसर क्या चला जाएगा? अ। क्वेश्चन नंबर 8 में अ। यह आपके बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्रात्मक वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10% पहला क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक। पहला है 10% W/W जलीय H2SO4 की मोललता पूछी है बेटा इसने। मैंने सिखाया है कि 10 ग्राम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता था बेटा 10 ग्राम H2SO4, मतलब मैंने बताया पहले, को पढ़ाया है। मतलब 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम या 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। क्या ये कथन सही है? सही है। 10 ग्राम 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, ये भी सही है, लेकिन मोललता के हिसाब से ये सही रहेगा। मोललता पूछिए, मोललता क्या होती है? मोललता होती है WB/MB इंटू 1000 ग्राम में चल रहा है, इसलिए किलोग्राम में नहीं चल रहा है यहाँ। WA यानी विलायक, क्या हुआ बेटा? WB कितना है? विलेय जानते हो आप, ये क्या है? विलेय का अणुभार, तो WB कितना होगा? 10 ग्राम। MB का अणुभार, H2SO4 का अणुभार कितना होता है? आप निकालना जानते हो इसका तो यार। अणुभार होगा बेटा इसका, जैसे 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का 1 और 2 बराबर 2। सल्फर 1 है, कितना हुआ? 32, ये 32। ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कुल ऑक्सीजन कितनी है? 4, 1664। कितना हुआ जोड़ा? तो 98। तो ये लो 10/98 इंटू 1000 बटे WA कितना आया? 90 ग्राम। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यूनिट है, यूनिट के साथ लिख लेना इसको। और आगे का क्वेश्चन दिया है, मोललता किसे कहते हैं? इसे आप कर लोगे। इस पर ताप का प्रभाव लिखिए, इसे भी कर लोगे आप। विलयन में किसी पदार्थ के मोल अंशों को परिभाषित, इसे पढ़ा दिया मैंने।
क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह दी जाती है? ये सही बात है, इसे भी कर लोगे। टॉस की द्रव में विलेयता, आगे आ जाओ आप। ये हो गया आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न पढ़ो अब। इसमें कितने न्यूमेरिकल है? 1 और 2, 3, इनको देख लेंगे बाद में भी। चलो बेटा, आज यहाँ तक ही बहुत है। आगे के जो ये लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, लघुतरात्मक प्रश्न, इनको कल करेंगे। जो न्यूमेरिकल होंगे, जिनको बाकी है कुछ को आ जाएंगे इसमें। जो क्वेश्चन है दूसरा, चौथा, पांचवा और ये 8वां, ये क्वेश्चन कल बताऊंगा मैं तुम्हें। आज इतने ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।